मेघा अरोड़ा जी। श्री हरिवंश। महाराज जी श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मन जानता है एकमात्र सत्य श्री जी हैं, तब भी माया में फंसे रहते हैं। जाप करते हैं तो अंदर कुछ और चलता रहता है। महाराज जी क्या करें, कैसे इस मन को श्री किसका जी में है? लगाएं? नहीं, जाना नहीं कि श्री जी सत्य है, अभी जाना नहीं। 1-2 हज़ार का नोट अभी डाल दिया जाए सामने, आप उठाने चले और हम आपको बोल दें कि विश्वास रखना ये नकली है, आप उठा लेंगे? जान गए ना, अब जान गए कि नकली है, इसलिए नहीं उठाएंगे। तो अगर सत्य श्री जी है और असत्य संसार है, अगर ये जान गए हैं तो फिर कैसे है? तो जाना नहीं है, केवल बात है, समझना आप। सच्ची बात है कि अभी बात है, जाना नहीं है। जे ही जाने जग जाए, हेराई जागे जथा स्वपन भ्रम। जिस दिन जान जाओगी तो संसार रहेगा नहीं, केवल भगवान ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो नाम जप करते हुए जो संसार की तरफ मन भागता है, भागने दो। तुम जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहां ये भावना करो कि जब सृष्टि नहीं बनी थी तो ये प्रभु ही थे, सृष्टि के रूप में भी प्रभु ही है, और ये सृष्टि हटेगी तो भी प्रभु रहेंगे, प्रभु ही है, इस रूप में प्रभु ही है। तो आपको भजन बनता चला जाएगा, अनन्य भजन बनता चला। जहां पर बड़ा कठिन है, जब दुष्ट स्वभाव वाला कोई दिखाई देगा तो आप उसमें भगवत भाव कैसे कर पाएंगे? गंदी बातों में भगवत भाव कैसे? तो इसलिए जहां जहां मन जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, ये बढ़िया रहेगा। राधा 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 राधा, धीरे धीरे मन निर्मल होगा, तब वास्तविक जान जाओ। जब जान जाएंगे तो फिर बढ़िया खीर पुआ सब अच्छे बना हो, आपको कोई कान में धीरे से बता, विश्वास करना इसमें जहर है, मत खाना, आप नहीं खाएंगे। ऐसे ही जितने विषय भोग हैं, ये भगवान संत जन सब कह रहे दुख योनया, ये जहर है, दुख प्रदान करेगा, भोगना मत। पर हमें विश्वास नहीं है, तो भजन करोगी तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो आपके अंदर निष्ठा आएगी कि जो गुरु ने कहा, संत ने कहा, अब जो नहीं करना तो नहीं करना, ये बल आप में आ जाएगा। अभी क्या है कि बातें तो जान गए, अनुभव वाला जानकारी नहीं है, बातें तो जान गए, पर हम रोक नहीं पाते मन को, क्योंकि सामर्थ्य नहीं, बल नहीं। तो इसलिए नाम जप करो, जहां तक हो सके जो आचरण नहीं करने चाहिए उनको मत करो। अगर नहीं रोक पा रहे तो प्रभु से रो, उनसे प्रार्थना करो, प्रभु मेरे में बल दो, क्योंकि प्रभु के बल से ही इस माया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। खूब नाम जप करो, बड़े भाग्य, कम से कम इधर तुम्हारा मन तो आया, नहीं तो संसार से मन हटाकर प्रभु में लगाने की बात ही कहाँ रह गई है। इतनी मलिनता छा रही कि सब भोगों में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान की तरफ थोड़ा भी चलने का मतलब भगवान ने कृपा कर दी आपके ऊपर, तो वो कृपा कोई ऐसी नहीं है कि छुटपुट हो, वो बहा के आपको प्रभु के प्रेम में डुबो देगी। बस चलती रहो, नाम जप करती रहो, जहां तक हो सके गंदे लोगों का संग न करो, गंदा खान पान न करो, गंदे आचरण मत करो। तो जल्दी अगर करोगे तो भी कृपा धीरे धीरे आपको हटाएगी, पर समय लग जाएगा। अगर आप सहयोग करेंगे, जैसे दलदल में कोई फंसा हुआ है और आपको कोई निकालना चाहे और आप निकलने का सहयोग करें तो जल्दी निकल जाएंगे। अब बलवान निकाल तो लेगा, पर आप जबरदस्ती अपनी तरफ खींचे तो उसको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। ऐसे ही नाम, गुरुजन, महापुरुष ये निकालेंगे, पर आप उनका सहयोग करें तो जल्दी निकल जाएंगे। और आप उसी में फैले पड़े हैं, असत आचरण करते हैं तो समय लगेगा, निकल तो आएंगे। भगवान तो इतनी सामर्थ्य नाम में है, भगवान में है कि वो निकाल लेंगे अपने, सबको वही निकाल रहे हैं। उनकी इस कृपा के सिवा कोई ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता है, ऐसा माया का फिसलन है। अच्छे अच्छे फिर अगर कोई बचा है ना तो हाथ पकड़े हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, वही बचाते हैं जी। माधुरी प्रणम जी, प्रणम प्रफुल्ल जी, राधा राधा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं और मेरे पतिदेव को लगता है कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है, कोई हमें समझता नहीं है, सब रिश्ते मतलब ये के तो बहुत हैं। बढ़िया बात है। ये बात समझ में आने लगी तो वो तो धीरे धीरे बहुत ऊंचाई पर चढ़ सकता है। बस ये बात असली में समझ में आ जाए, अभाव में ये बात नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जिस वस्तु व्यक्ति क्रिया का अभाव उसका संयोग होगा तो बात खत्म हो जाएगी। असलियत में बात आ जाए, यही बात हमारे बचपन में आई थी। हमें छोटे थे, 3-4 में पढ़ रहे होंगे, तो स्कूल से पढ़ के आते थे, बाहर खपरेला था मकान के बाहर ऐसे, तो उसमें संत महात्मा आके रुकते थे, तो वहीं बैठकर विचार एकदम शुरू हो जाता कि अम्मा मरेंगी फिर क्या होगा,
ये जितने सब मरेंगे फिर क्या हो, कोई हमारा नहीं। आगे का कोई तो हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ हो, सब मरेंगे। क्योंकि ये तो पता ही था, बस लगा कि भागो, उसको पकड़ो जो कभी न मरे, उसको पकड़ो जो कभी मेरा साथ न छोड़े। ज्यादा दिन नहीं टिक पाए थे, 13 वर्ष की अवस्था में भगा दिया विचार ने, और भगवान के मार्ग में अग्रसर करता। अब ये अगर विचार अभाव का होता कि घर में रुपया पैसा नहीं, खाने पीने को नहीं है, बड़ी समस्या है, चलो बाबा जी बन जाते हैं, तो जब फिर ये मिलता उसी में रमण करने लगते, वो बात नहीं बनती। लक्ष्य पर, निशाने पर दृष्टि रही ना भगवत प्राण। कितनी जगह मांत बनाने की बात है, कितनी जगह है तुरंत झोला उठाया रात में भगे, हम जिस लिए निकले उस लिए निकले। मांगो खाओ और पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हमारा उद्देश्य यही था कि कोई हमें जाने ना, हमारा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाए और भगवान को हम जाने, भगवान हमें जाने, बस इतने में शांति हो जाए। पर उनका जो कार्य है वो संतों से फिर करवाते हैं, अपने जगत का मंगल वो लीला कराते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई कि संसार में कोई अपना नहीं, तो महात्मा बनने में देरी क्या है। भेष भले न बदले, अंदर से महात्मा हो जाए। अगर अभाव में है, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा नहीं, तो बहुत तो फिर आगे चल के खतरा है, वो फेंक देंगे ऐसे दाना, परत जाओगे, मार्ग लुप्त हो जाए। तो देखो कहीं अभाव में तो नहीं लग रहा है ये। अगर भाव में बात आ गई है तब तो भाव ग्राहक भगवान तक में पहुंचा देंगे, भगवान भाव ग्राहक। और अगर अभाव में ऐसी बात है, जैसे कई समस्याएं होती ना, लगता है फिर कोई हमारा नहीं, चलो बाबा जी बन जाते हैं, या मतलब भगवान का आश्रय। और वो जब समस्या जिसमें थी उसका समाधान मिल जाएगा तो आप फिर रुक जाओगे या लौट जाओगे। परमार्थ में नहीं चल सकते। परमार्थ में वही चलता है जिसका लक्ष्य केवल भगवान है, कोई भाव अभाव की समस्याओं से नहीं। ये जान लिया कोई हमारा नहीं, अब चलो जो हमारा है, जब तक वो मिल न जाए तब तक नहीं, विश्राम नहीं। राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम। भगवत साक्षात्कार के बिना हमें कोई प्रपंच नहीं, कोई व्यवहार नहीं, किसी से परिचय नहीं। पहले जिसका हमने ठाना उसका परिचय प्राप्त करेंगे, फिर वो जब वो फिर उनको लीला जो करानी होती है वो करते रहते हैं।